हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर आया था 2021 का, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे दोस्तों। वीडियो के एंड तक देखिएगा और आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अगर कर लेते हैं तो आपको 45 मार्क्स प्लस एग्ज़ाम में आएंगे और मैं लिख के देता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सिलेबस के हिसाब से थे और सारे सवाल आपको एग्ज़ाम में इसमें से लगभग सवाल मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। देखिए, आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 22 आवर्स 30 मिनट्स मिलते हैं, 2.5 घंटा मिलता है और प्रिंटेड पेज आपको मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। देखिए, 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको 3 पार्ट दिया गया है जिसमें से 2 पार्ट करना है और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपको 5 मार्क्स का होता है दोस्तों। क्वेश्चन 1 देख लीजिए। क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है, गिव द टाइप्स ऑफ चेसिस फ्रेम एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों आपका चेसिस का टाइप बताने के लिए और इसमें से किसी एक का कंस्ट्रक्शन और उसके बारे में बताने के लिए। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लेक्चर में चेसिस के बारे में बताया है और चेसिस कितने प्रकार का होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। एक इमेज भी यहाँ पर दिख रही होगी। चेसिस दोस्तों 2 प्रकार का बेसिकली होता है। कन्वेंशनल चेसिस होता है और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो जो फ्रेम के साथ बना रहता है, चेसिस रहता है, और दूसरा नॉन कन्वेंशनल जिसमें फ्रेमलेस होता है दोस्तों, फ्रेम नहीं रहता है। देखिए, कुछ इस तरह का होता है आपका चेसिस। चेसिस का ये फ्रेम हो गया और यहाँ पर आपको रेडिएटर रहता है। रेडिएटर, उसके बाद इंजन हो गया। इंजन के साथ आपको क्लच है, गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स से कनेक्टेड प्रोपेलर शाफ्ट होता है। प्रोपेलर शाफ्ट है और यहाँ पर एक डिफरेंशियल होता है, ये आपका एक्सल हो गया और टायर कनेक्टेड रहता है दोस्तों। ये वर्किंग कैसे करता है, आपको कंस्ट्रक्शन, पहले इसका डायग्राम बना देना है, कंस्ट्रक्शन की बात कहा जा रहा है। उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन कर देना सारे टाइप्स को, जितना भी इसका कंपोनेंट्स होते हैं चेसिस के। जैसे आपको इंजन हो गया, क्लच हो गया, और उसका वर्किंग आपको बता देना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। आपको ऑटोमोबाइल जो व्हीकल होता है उसका कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। तो कौन कौन सा होता है कंपोनेंट, और उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करना है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। देखिए, अब मैंने आपको इससे पहले वाले चेसिस वाले क्वेश्चन में बताया था कि वही चेसिस में जितने भी पार्ट लगे रहते हैं वो ऑटोमोबाइल का ही कंपोनेंट होता है या हिस्सा होता है दोस्तों। जैसे टायर हो गया, इंजन हो गया, और आपका क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, डिफरेंशियल हो गया, टैंक हो गया, फ्यूल टैंक, ये सब क्या होता है ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट है। ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, और इसके बारे में आपको बताना है। आपका क्लच का क्या काम होता है। क्लच आपका दोस्तों इंगेजिंग और डिसंगेजिंग का काम करता है। गियर बॉक्स किस लिए लगाया जाता है, गियर बॉक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट, स्पीड को हम कंट्रोल कर सके, बढ़ा सके, घटा सके। उसके बाद देखिए, तीसरा सवाल जो है इसका सी पार्ट है। राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच एंड ब्रीफली एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल क्लच विथ नीट डायग्राम। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में बताना है कि कितने प्रकार का क्लच होता है, और इसमें से एक जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है उसका आपको डायग्राम बनाना है और उसके बारे में बताना है। तो देखिए, क्लच जो होता है आपको 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल प्लेट क्लच और दूसरा होता है मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी प्लेट क्लच और सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच दोस्तों बेसिकली देखिए, क्लच क्या होता है। क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो आपको पावर को इंगेजिंग और डिसएंगेजिंग का काम करता है। जब हम क्लच छोड़ देते हैं या क्लच पैडल को रिलीज कर देते हैं व्हीकल्स का, तो क्या होता है कि आपका वो शाफ्ट से कनेक्ट हो जाता है और पावर आपका शाफ्ट के जरिए व्हील्स तक पहुंच जाती है और हमारा गाड़ी आगे बढ़ता है, मतलब व्हीकल रन करने लगता है। इसलिए हम लोग सिंगल प्लेट क्लच का भी इस्तेमाल करते हैं और मल्टी प्लेट क्लच का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसी में एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है, आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी। सेंट्रीफ्यूगल क्लच कुछ इस तरह का होता है। उसमें शूज़ लगे रहते हैं और जब हम पैडल दबाते हैं तो शूज़ क्या करते हैं, वो आपको एक बीच में ड्रम लगा रहता है, उससे कनेक्ट हो जाता है जिससे हमारा व्हीकल चलने लगता है। और ये वर्क कैसे करता है दोस्तों, ये आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके क्या बोलते हैं, उसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि कोई भी व्हीकल रन कर रहा है, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 पे का ए पार्ट है, पार्ट ए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। आपको इसमें डिफरेंशियल के बारे का वर्किंग बताना है और उसका स्केच भी बनाना है दोस्तों, डायग्राम भी बनाना है। देखिए डिफरेंशियल क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको एक इमेज शो हो रहेगी डिफरेंशियल का। डिफरेंशियल में देखिए इस तरह का गियर बना रहता है, गियर्स का एक मैकेनिज्म होता है जो आपको पिछले टायर्स के साइड में लगा रहता है दोस्तों, कुछ इस तरह का बना रहता है दोस्तों। और इसमें देखिए आपको जो ऊपर का रहता है एक प्रोपेलर शाफ्ट रहता है कनेक्टेड, प्रोपेलर शाफ्ट, उसके बाद आपको वीबिल गियर हो गया, और ये जो है आपका क्राउन गियर हो गया, और उससे केज कनेक्टेड होता है, केज से आपका जो होता है प्लेनेट गियर ये होता है, और ये सन गियर होता है दोस्तों। और जो आपका जो इसमें वर्किंग होता है, प्रोपेलर शाफ्ट जैसे ही रोटेट करता है उससे हमारा जो बीवल गियर है वो रोटेट करने लगता है। बीवल गियर के रोटेट करने से जो कनेक्टेड होता है आपका क्राउन गियर, क्राउन गियर कनेक्टेड रहता है, क्राउन गियर भी रोटेट करने लगता है। और क्राउन गियर से जो होता है आपका ये एक्सल, रेयर एक्सल जो है वो कनेक्टेड होता है, और रेयर एक्सल के साथ जो है केज लगा रहता है, जिससे आपका केज भी रोटेट करता है। और केज के रोटेट करने से देखिए पूरा एक गियर मैकेनिज्म है, तो बीवल गियर भी रोटेट करता है, और उस बीवल गियर के रोटेट करने से आपका सन गियर रोटेट करता है, और यही इसका वर्क करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Enumerate the objectives and the need of a gearbox. Explain any one of gearbox in detail. दोस्तों आपको गियर बॉक्स का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि गियर बॉक्स का क्या ज़रूरत होती है और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, और आप किसी एक गियर बॉक्स के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि गियर बॉक्स 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपको सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, जिसका आपको इमेज यहाँ पर दिख रहा होगा, और दूसरा होता है आपको कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, और तीसरा होता है आपको स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स दोस्तों। इसमें से इस तीनों में से आपको कोई एक का डायग्राम बना देना है, उसके बारे में लिख देना है। और उसके बाद जो है इन्यूमरेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड ऑफ ए गियर बॉक्स। गियर बॉक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है दोस्तों? गियर बॉक्स का बेसिकली जो महत्वपूर्ण काम होता है ना, वो आपको टॉर्क प्रोवाइड करना होता है। जैसे आपको ऊंचाई पर व्हीकल्स को चढ़ाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल्स को टॉर्क देंगे, टॉर्क प्रोवाइड करेगा इंजन से, इंजन से जो पावर आ रही है, शक्ति जो कहते हैं इंजन की, वो आपको शाफ्ट तक पहुंचाता है, जिससे हमारा व्हीकल्स जाता है। और स्पीड वेरिएशन करना है, जैसे हमको स्पीड चेंज करना है दोस्तों, बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, गियर चेंज करते चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग सी पार्ट पे जाते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पावर स्टीयरिंग डायग्राम। पावर स्टीयरिंग होता है दोस्तों, इसका आपको वर्किंग बताना है। आपको यहाँ पर डायग्राम शो हो रही होगी। राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम विथ नीट स्केच। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताना है, और इसमें से एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए ब्रेकिंग सिस्टम्स के टाइप्स आपको बताने हैं। तो देखिए कुछ प्रकार के होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम होता है, आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम होता है। अब ये 4-5 नाम आपको लिख देना है। उसके बाद आपको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बता देना है, उसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, उसमें आपको ऑयल रहता है, ऑयल के प्रेशर पे वो वर्क करता है। उसके बाद आप बी पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्सप्लेन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड इट्स वर्किंग विद डायग्राम एंड ब्लीडिंग ऑफ द ब्रेक्स। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ALB ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो आपको बाइक्स में लगा रहता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों एक तरह का सेंसर का काम करता है। जैसे 100 मीटर की दूरी पर आपकी कोई गाड़ी आ रही है, तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक आपको वर्क करेगा और सेंस कर लेगा कि हमारे सामने कोई गाड़ी आ रही है, तो ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर व्हाट इज एकरमन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म, एक्सप्लेन विद डायग्राम, ये सी पार्ट है। एकरमन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है, आपको डायग्राम बना देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। और जब हम गाड़ी को रोटेट करते हैं तो दोस्तों उसके लिए जो आपका जो दाहिने साइड का होता है, अगर हम ऐसे व्हीकल्स रोटेट कर रहे हैं तो दाहिने साइड का जो व्हील्स होते हैं उसको ज़्यादा इसमें एकरमन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म के तहत क्या किया जाता है, कुछ ज़्यादा पावर दी जाती है व्हील्स को,
ताकि आपका एक ही समय पर साइमल्टेनियसली दोनों टायर सही क्या बोलते हैं डिस्टेंस कवर करके आपको गाड़ी को सेम डिस्टेंस पर पहुंचा दे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए शॉक एब्जॉर्बर टेलीस्कोपिक टाइप विद द हेल्प ऑफ ए स्केच। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बताना है टेलीस्कोपिक टाइप का, और उसका डायग्राम भी बनाना है। देखिए दोस्तों, शॉक एब्जॉर्बर जो होता है, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, आप जब बाइक चला रहे होते हैं या कोई भी व्हीकल्स, इसमें टेलीस्कोपिक टाइप का तो आपको बाइक में लगा रहता है, जैसे पीछे में लगा रहता है, उसमें कॉइल स्प्रिंग लगा रहता है। जब हम बाइक को किसी गड्ढे उड्ढे से लेकर जा रहे होते हैं या ख़राब रास्ता होता है तो उससे आपको शॉक महसूस होता है। तो शॉक महसूस ना हो इसलिए शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपको आसानी से अच्छा से गाड़ी चला सकते हैं आप उस शॉक एब्जॉर्बर की सहायता से। उसके बाद बी पार्ट देखिए, डिस्क्राइब द वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लीड एसिड बैटरी। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लीड एसिड बैटरी का आपको वर्किंग बताना है। लीड एसिड बैटरी क्या होता है दोस्तों, लीड और एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और लीड Pb के कॉम्बिनेशन से बना रहता है दोस्तों। इसका डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इन्यूमरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद डायग्राम। आपको सस्पेंशन सिस्टम का टाइप्स बताना है और किसी एक का आपको इसमें डायग्राम बनाना है। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, सस्पेंशन सिस्टम जैसा कि मैंने आपको टेलीस्कोपिक टाइप का शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बताया उसी तरह का होता है। अब इसमें कुछ टाइप्स में बता दे रहा हूँ आपको। लीफ स्प्रिंग हो गया, शॉक एब्जॉर्बर हो गया। लीफ स्प्रिंग जो पत्तियाँ लगी रहती है व्हीकल्स में, उसके बारे में आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। उसका ए पार्ट है, व्हाट इज द नीड ऑफ ए फ्यूल एडिटिव्स, हाउ दे इफेक्ट द इमल्जन ऑफ ऑटोमोबाइल, एक्सप्लेन। फ्यूल एडिटिव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। फ्यूल एडिटिव जो होता है दोस्तों, हम बाइक में या किसी व्हीकल्स में अगर डालते हैं, एक तरह का फ्लूइड होता है। इसको डालने से क्या होता है कि आपकी जो व्हीकल्स की है वो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और आपका जो भी व्हीकल्स है वो अच्छे से चलने लगता है दोस्तों। What is the effect of temperature on a specific gravity of an electrolyte? Explain what are the methods of battery rating. दोस्तों आपको स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेम्परेचर के बारे में बताना है कि क्या उसका प्रभाव होता है, और उसके मेथड्स को, बैटरी रेटिंग के मेथड्स को भी बताना है। सी पार्ट देख लीजिए, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन ड्यू टू द गैसोलीन इंजन, एक्सप्लेन द इमिशन स्टैंडर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इन भारत 1 एंड भारत 2। गैसोलीन इंजन जो होता है उसमें एयर पोल्यूशन क्यों होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। व्हाट आर द मेन सोर्स, उसका क्या मेन सोर्स है, क्या मेन साधन है, क्या कारण है। तो गैसोलीन इंजन जो होता है दोस्तों, वो आपको एयर पोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि उससे जो आपको एयर निकलती है वो हवा में क्या होती है, वाष्प बन जाती है, जिसके कारण आपको क्या बोलता है वो इफेक्ट है। मेन सोर्स ये है कि वो आपको वाष्प हो जाती है एयर में और एयर पोल्यूशन का वो कारण बनता है। इमिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इन भारत 1। देखिए भारत 1 BS भारत नॉर्म्स स्टेज है, और इस पे आपको क्या होता है कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो भारत सरकार है, डिपार्टमेंट है भारत सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके तहत आप इसको कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा व्हीकल्स कितने मात्रा में जो है आपको जो एग्जॉस्ट होता है, इंजन से एग्जॉस्ट जो निकलता है दोस्तों साइलेंसर के जरिए, उसका धुआं बहुत जहरीला होता है एग्जॉस्ट, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली नाइट्रोजन ऑक्साइड जहरीली गैसें रहती है। इसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए भारत 1 एंड भारत 2 बनाया गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।